आरडी और आरडीएक्स की। इंडिया में इनका ही नाम चलता था सारे इल्लीगल काम के लिए। हर आदमी डरता था इनसे, क्योंकि इनके काम ही बहुत अलग प्रकार के होते थे, मगर इनका नाम भी बहुत बड़ा था। लोग अपने काम इतनी शार्प तरीके से करते थे कि पुलिस को भनक तक नहीं लगती थी, और जब तक काम हो जाता था तो सबूत भी नहीं मिलता था पुलिस को। दोनों अलग अलग स्टेट के अलग अलग डॉन थे। दोनों में काफ़ी अच्छा खासी भाईचारा और था। जब उन्हें एक दूसरे देश से डील मिलती है तो आरडीएक्स एक ब्रीफकेस में सारे इल्लीगल चिप्स होती हैं जो मिसाइल्स में लगती हैं, जो हालांकि हर देश में अपनी छुपा के रखता है, लेकिन आरडीएक्स के वो हाथ लग गई थी। और आरबी और आरडीएक्स के बीच एक डील हुई थी कि आरडीएक्स उसको देगा आरबी को। दिक्कत ये आ रही थी कि पुलिस के काफ़ी चेकिंग पॉइंट्स चल रहे थे, तो आरबी को लेने में बहुत दिक्कत आ रही थी उस ब्रीफकेस। तभी दोनों लोग चेक पॉइंट में पहुंचते हैं, लेकिन बीच में पुलिस वालों की चेकिंग चल रही होती है। एक तरफ आरबी की गाड़ी खड़ी होती है और दूसरी तरफ आरडीएक्स की। आरडीएक्स के हाथ में वो ब्रीफकेस होता है। वो इसे सोच रहा होता है कि मैं कैसे वो ब्रीफकेस उसको दूँ। घर आने जाने वाले लोगों की चेकिंग हो रही थी, क्योंकि पुलिस को इसकी खबर लग चुकी थी। तभी आरडीएक्स एक लड़के को देखता है जिसके हाथ में झोला होता है और वो रोड पर भीख मांग रहा होता है। आरडीएक्स बहुत बड़ा रिस्क ले रहा था कि उस बच्चे को बुलाता है और बोलता है कि ये जाओ ब्रीफकेस वो जो गाड़ी खड़ी है वहाँ पर दे कर आओ। लेकिन बीच में एक नदी भी थी और जो पुल था उधर चेकिंग चल रही थी। आरडीएक्स उसको पैसे देता है उस लड़के को कि ये लो पैसे अभी के लिए, जब भी ब्रीफकेस दे के आ जाओगे तो तुम्हें बाकी के पैसे मिल जाएंगे। वो लड़का काफ़ी टैलेंटेड और होशियार होता है। वो वहाँ के लोगों को बुलाता है, गरीब लोगों को, और एक नाव को बनाता है जल्दी, और उस पानी के और उन लोगों की मदद लेके वो नदी पार कर लेता है और वो ब्रीफकेस वहाँ पहुँचा देता है। जब वो लड़का आता है आरडीएक्स के पास और बोलता है कि मैंने साहब आपका काम कर दिया है, मुझे मेरे हिस्से का पैसा चाहिए, आरडीएक्स खुश होकर उसको पैसा दे देता है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं रह जाती है। आरडीएक्स को वो लड़का बहुत पसंद आया है कि जो इतना दिमाग लगा के उसका इतना काम कर सकता है, तो आरडीएक्स उसको गोद ले लेता है। उस लड़के का नाम राहुल था। उस लड़के को ये नहीं मालूम था कि आरडीएक्स कितना बड़ा डॉन है, लेकिन उसकी हालत और उसकी मजबूरी को देख के वो उनके साथ चला जाता है। कई सालों तक उनके साथ रहता है आरडीएक्स। वो उसकी ज़िंदगी पलट देता है राहुल की। मतलब उसको राहुल अपनी मन चाहे वो सब कुछ कर सकता था जो वो बचपन में सोचता था। राहुल के माँ बाप एक एक्सीडेंट में हादसे में गुजर जाते हैं, तभी से वो अकेले ही रहता है। राहुल अपनी पढ़ाई शुरू करता है और करियर बनाने की कोशिश करता है। देखते ही देखते 5-6 साल कब निकल जाते पता ही नहीं चलता। तक राहुल के पास काफ़ी हद तक नॉलेज आ चुका था और आरडीएक्स के बारे में भी जानकारी ले ली थी। राहुल के कुछ दोस्त थे जो पुलिस में काम करते थे, स्टेशन में काम करते हैं। एक दिन जब राहुल अपने दोस्तों से मिलने जाता है तो वहाँ पे एक पड़ी हुई फाइल को उठा लेता है। वो बोलता है कि मैं इसे देख सकता हूँ, क्योंकि वो आरडीएक्स से जुड़ी हुई थी और आरडीएक्स का वहाँ पर नाम लिखा हुआ था। इसलिए के दोस्त को ये नहीं मालूम था कि राहुल वहाँ पे ही पड़ा बड़ा है आरडीएक्स के यहाँ, तो इसलिए उसने उसको पढ़ने दे दिया। काफ़ी हद तक ये साइड से कॉन्फिडेंशियल होती है, लेकिन राहुल ने जब वो फाइल पढ़ी तो उसको सदमा लगा और शॉक हो गया वो कि आरडीएक्स ने भी उसी के माँ बाप को मारा है, राहुल के। आरडीएक्स पहले एक्सटॉर्शन का काम करता था, पैसे वसूलने का। तो एक दिन जब राहुल के माँ बाप उसके पैसे नहीं दे रहे थे तो आरडीएक्स ने मरवा दिया था, और फिर सबके सामने ये जाहिर कर दिया कि उसके माँ बाप एक्सीडेंट में मारे गए हैं, लेकिन वो झूठ था। राहुल को जब इस बात की हकीकत मालूम चलता है कि जिसने उसको पाल पोस के बड़ा करा है, आरडीएक्स नहीं मारा है उसके माँ बाप को। राहुल इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन हकीकत तो यही थी। राहुल गुस्से से जाता है अपने घर और आरडीएक्स के कमरे में। आरडीएक्स वहाँ पर एक अपना पेपर पढ़ रहा होता है और राहुल के हाथ में गन होती है। पूछता है कि आखिर क्यों मेरे माँ बाप को मारा तुमने। आरडीएक्स बोलता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, मैंने तुम्हारे माँ बाप को नहीं मारा था। राहुल वो फाइल दिखाता है तो आरडीएक्स को भी समझ में आ जाता है कि राहुल सच जान चुका है। राहुल का वो दर्द, उसके हाथ में जो गन थी, उसने आरडीएक्स को मार दिया। ये बात जब पूरे स्टेट में और पूरे इंडिया को मालूम चला कि ये कितना बड़ा डॉन मारा गया, तो राहुल ने इसको एक्सीडेंट बता के ख़त्म कर दिया वो केस।
बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। RDX का एक बेटा था अमेरिका में, आदित्य। आदित्य भी मान लेता है कि हाँ, उसके पापा एक्सीडेंट में मारे गए हैं। राहुल सारे इलीगल बिजनेसेस बंद कर देता है RDX के, और एक लीगल बिजनेस चलाता है जो कि दोनों भाइयों के लिए सही था। लेकिन आदित्य थोड़ा सा शार्प माइंडेड था, मतलब इलीगल काम करता था छुपते छुपाते, और राहुल हमेशा लीगली और सही काम करता था और इतने बड़े एम्पायर को वो अकेला संभालता था। आदित्य इस बात से अनजान था कि वो राहुल ने ही मारा है उसके बाप को, RDX को। आदित्य के हमेशा एक मन में डाउट रहता था कि इतना बड़ा डॉन मर कैसे सकता है एक्सीडेंट में, इतनी सिक्योरिटी सब कुछ के होने के बाद। आदित्य इस बारे में काफ़ी पता लगाता है। एक दिन जब सारे बिजनेस पार्टनर मीट करने आते हैं, और उसी में ही एक लड़की होती है, उसका नाम प्रिया होता है। प्रिया आर्मी में एक कमांडर थी। जब राहुल उसको देखता है तो काफ़ी क्यूरियस हो जाता है और सोचता है कि कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। राहुल उससे अट्रैक्ट होने लगा और उसके पास जाके बातें करने लगा, और प्रिया को अप्रिशिएट करने लगा कि तुम हमारे देश की कितनी सेवा करते हो, और लाइक सब कुछ उसको इम्प्रेस करने लगा। प्रिया ये अच्छे से समझ रही थी और उसके सामने बोलते थे कि ये फ्लर्टिंग मेरे सामने नहीं चलेगी राहुल। धीरे धीरे राहुल उससे बॉन्डिंग बनाने लगा और एक उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। ऐसे ही महीनों में कब साल निकल गए पता ही नहीं चला, और फिर एक दिन राहुल ने अपनी दिल की बात कह दी और प्रिया काफ़ी सरप्राइजली हो जाती है, लेकिन प्रिया उसको एक्सेप्ट कर लेती है। उन दोनों की शादी काफ़ी धूमधाम से होती है। प्रिया हमेशा देश के लिए तत्पर खड़ी रहती है। ऐसे ही दोनों अपनी ज़िंदगी बिताते रहे, लेकिन आदित्य ने हार नहीं मानी। आखिर उसने सच का पता लगा ही लिया कि RDX कैसे मरा था। आदित्य को ये जब मालूम चला कि मेरे बाप को किसने मारा, राहुल ने मारा है, एक सगे भाई ने। कि आदित्य उसको हमेशा से अपना सगा भाई मानता था, तो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन आदित्य ने सबसे वीक पॉइंट पकड़ी राहुल की, वो है प्रिया। आदित्य वहाँ पहुँच जाता है उसके घर, प्रिया और राहुल के। राहुल किसी काम से बाहर गया हुआ था, प्रिया घर में अकेली थी। आदित्य बाहर के गार्ड्स को मारकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन एकदम से लाइट चली जाती है और सब जगह अंधेरा हो जाता है। जब वो ये देखता है कि बाहर हंगामा मच गया है, कि चोर घुस आया, तो इसलिए आदित्य वहाँ से भाग जाता है। लेकिन आदित्य हार नहीं मानता है। दूसरे दिन जब वो एक फ़ाइल मिलती है जिस पे RDX की बेटों के नाम लिखे रहते हैं। प्रिया को ये नहीं मालूम था कि RDX राहुल का बाप है। इस फाइल में दोनों बेटों के नाम मेंशन थे, राहुल और आदित्य। जब वो ये देखती कि मेरी शादी एक क्रिमिनल से हुई है, या काफ़ी शॉक हो जाती है, लेकिन वो इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लेती है। फाइल में एक और चीज़ लिखी हुई थी कि राहुल बेगुनाह है और वो कभी भी गलत काम नहीं करता है। लेकिन प्रिया वो नहीं पढ़ती है, बस वो दोनों की फ़ोटो देखकर और ऊपर की कुछ लाइंस पढ़ के वो राहुल को पे शक करने लगती है और राहुल के खिलाफ़ सारे सबूत इकट्ठे करने लगती है। लेकिन सच तो यही था कि आदित्य सारे इलीगल काम करता है। और जब राहुल वापस घर आता है और प्रिया को देखता है, तो प्रिया काफ़ी गुस्से में होती है, राहुल से झगड़ा करती है और राहुल समझाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिया को समझती नहीं है। प्रिया और राहुल के घर की काफ़ी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। आदित्य पूरी प्लानिंग्स पे उस घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। देख के जब प्रिया घर में अकेली थी, तभी वो घुस जाता है, सारे गार्ड्स को फिर से मार देता है। आदित्य प्रिया को मारने से पहले एक स्टूल पे बांध देता है। आदित्य के हाथ में गन होती है और मारने से पहले वो सच बताता है प्रिया को कि राहुल बेगुनाह है और मैं ही गुनहगार हूँ। प्रिया काफ़ी शॉक हो जाती है इस बात को लेके कि वो एक गलत फैमिली में जी रही थी और राहुल पे बेवजह ही शक कर रही थी, क्योंकि असली क्रिमिनल तो राहुल आदित्य था। आदित्य भी मन ही मन में बहुत दुखी था कि वो ये गलत कर रहा है, लेकिन उसका दर्द उसके बाप के लिए था। आदित्य गोली मार देता है 3 से 4 और प्रिया वहाँ ढेर हो जाती है। वो ज़मीन पर गिर जाती है और आदित्य वहाँ से चला जाता है। और लेकिन प्रिया अभी भी थोड़ी सी जिंदा थी। पता नहीं ये कोइंसिडेंस था या संजोग कि इतनी गोली लगने के बाद भी कोई जिंदा कैसे रह सकता है। और इतने में राहुल आ जाता है और ये देखता है कि प्रिया वहाँ पे गिरी हुई है, उसको गोलियाँ लगी हुई है।
प्रिया राहुल का हाथ पकड़ के बोलती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी राहुल, और ये गलतफ़हमी थी मुझे। प्रिया राहुल से माफ़ी मांगती है और राहुल बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा प्रिया। राहुल उसको उठाने की कोशिश करता है लेकिन प्रिया उसको रोक देती है, बोलती है कि मेरा समय आ गया है राहुल। प्रिया उससे वो 2 शब्द कहती है कि राहुल मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगी, और प्रिया अपना वहाँ दम तोड़ देती है। राहुल काफ़ी फूट के वहाँ रोने लगता है और उसकी ज़िंदगी वहाँ तबाह हो जाती है। राहुल सारे रीति रिवाज के साथ प्रिया का अंतिम संस्कार करता है और उसका बदला लेने की कोशिश करता है। राहुल को ये जब मालूम चलता है कि प्रिया ने को गोलियां आदित्य ने मारी थी, राहुल को पूरा सच मालूम चल गया था कि आदित्य ने बदला लिया है राहुल से। और फिर वो दिन आ ही जाता है कि दोनों भाई एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। राहुल बोलता है कि अगर तुझे मारना ही था तो मुझे मार देता, तूने प्रिया को क्यों मारा। आदित्य बोलता है तुझे तो मैं आराम से मार देता, लेकिन उसमें वो मुझे महसूस नहीं होता कि मैंने बदला ले लिया है। तुझे जो मुझे दर्द देना था वो दे दिया मैंने तुझे प्रिया को मारकर। आदित्य बोलता है कि अगर तू मुझे अभी मार भी देगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अपने बाप का बदला ले लिया है। वो बोलता है कि जिस थाली में खाते हो उस थाली में छेद करते हो तुमने मेरे बाप के पीछे खंजर घोंपा है। तुझे मैंने ऐसा दर्द दिया है कि ज़िंदगी भर तू उस दर्द के साथ जीता रहेगा, ना तो तू मर पाएगा और ना जी पाएगा। राहुल के आंखों में से आंसू टपक जाता है और वहाँ राहुल बिखर जाता है। भी पुलिस आ जाती है और आदित्य को गिरफ्तार कर लेती है। और कुछ समय के बाद राहुल उस घर में वापस जाता है जहाँ प्रिया और राहुल रहते थे। राहुल उस घर में आखिरी बार जाता है और देखता है कि उन दोनों ने वहाँ पे कितनी मोमेंट्स क्रिएट करें, कितनी यादें हैं इस घर की, और वहाँ से दूर चला जाता है न्यूयॉर्क। राहुल का ये दर्द काफ़ी ज़्यादा था, ज़िंदगी भर वो लेकर जी रहा था, और उसके बाद उसने फिर कभी शादी नहीं करी। ये एक ऐसी कहानी थी कि राहुल के पास सब कुछ था लेकिन कुछ नहीं था।